जहां मंदिर की स्थापना हो ठाकुर जी के, वहां भगवान के राजभोग में 5 सेर अथवा 5.25 सेर अथवा 7.25 सेर से कम सामग्री भोग में नहीं पधरानी चाहिए। राजभोग में 5.25 सेर या 7.25 सेर पक्का राजभोग का प्रमाण है, इससे कम नहीं। इसीलिए सर्वोत्तम पक्ष तो ये है, हमने श्लोक बताया था आपको, क्या श्लोक बताया था कि सारी रसोई बनने के बाद जितनी रसोई बनी है वो सबकी सब भगवान को भोग लगनी चाहिए, कोई भी वस्तु अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। और ये पद्धति श्री जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथ भगवान के यहाँ उनके रसोई घर में जो भी सुवार लोग भंडार में रसोई तैयार करते हैं, संपूर्ण सामग्री जगन्नाथ जी के सामने आती है। ये जो हम लोगों की पद्धति है कि कुछ गरम गरम बना लिया और कर लिया, खाने बैठे तब टमाटर की याद आ गई, फिर मिर्चा की याद आ गई, फिर नींबू की याद आ गई, फिर चटनी की याद आ गई, फिर ऊपर से नींबू निचोड़ रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, चटनी चाट रहे हैं, यह भगवत प्रसाद का घोर तिरस्कार है। दीनबंधु दास को स्मृति में होगा या नहीं होगा, एक बार पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी ने इस बात पर बड़ी डांट लगाई थी। रतलाम कुंज जो बगल में है वहाँ कथा चल रही थी और श्री मदन मोहन दास जी महाराज मुख्य रूप से पाठ भी करते थे, पूजा भी वही कराते थे मदन मोहन दास जी। तो 2 टाइम कथा चलती थी, सवेरे टाइम और शाम की टाइम। तो खाकचौक में तो 10 से 11 के बीच में पंगत हो जाती थी। तो हमारे लिए ठाकुर जी के भोग का थाल थोड़ा रख दिया जाता था और हम लोग पा लेते थे पीछे से हमारे लिए वो, और नहीं तो रस पंगत में चली हुआ पदार्थ महाराज जी हमको नहीं पाने देते थे, मर्यादा थी उनकी। तो थाल रख देते थे और थाल थोड़ा थोड़ा मिला दिया, वो थाल बाग में, रोटी ठंडी हो जाती थी, कोई बात नहीं। लगभग 1 बजे के करीब हम प्रसाद पाते, 12:30 1 बजे। तो मदन मोहन दास जी के मन में भाव आया कि गुरुजी 2 टाइम कथा कहते हैं, वहाँ जजमान के यहाँ तो कुछ लेते ही नहीं, और 2 टाइम बोलते हैं तो थोड़ी शक्ति लगती है। तो थोड़ा सा उसने घी गरम करके दाल में, साग में थोड़ा घी डाल दिया और वो घी महाराज जी की नज़र में आ गया, उन्होंने देख लिया, सोई गर्जना शुरू किया, है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान। बोले ये ऊपर से दाल में साग में घी डाल डाल के पीने वालों का घी बहुत जल्दी निकल जाता है, पचता नहीं है घी उनको, सब घी निकल जाता है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान घोर कलयुग। बताओ ठाकुर जी के थाल में तो दाल में घी नहीं गया, साग में घी नहीं गया, और अब इनके लिए ऐसे महंत लोग जो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं और घी पीते हैं, उनका घी निकलता है, नरक जाते नरक, है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान हे भगवान। और मदन मोहन दास जी को भी खूब डांटे। हमें भी ऐसा लगा, हम तो प्रसाद पा रहे थे, हमें लगा कि ज़्यादा डांट रहे हैं क्या, बीच में ही छोड़ दूँ प्रसाद पाना, लेकिन मन में तो खराब लगा। लेकिन अब गुरु जी की मर्यादा, पाते रहे, पालिए। खैर मदन मोहन दास तो इतना नाराज हो गया कि वो कुछ खाया ही नहीं उस दिन। बोले अरे महाराज जी बहुत कंजूसी करते हैं, 1 चम्मच, छोटी चम्मच घी क्या दे दिया, आकाश पाताल एक कर दिया महाराज जी ने। दूसरे दिन महाराज जी ने स्वयं दही चलाकर माखन निकाला और 1 कटोरी माखन बढ़िया बूरा और काली मिर्च मिला के बोले रघुनाथ जी को भोग लगाओ। हमसे बोले मेरे सामने बैठ के खा के जाओ मक्खन, तरावट रहेगी दिमाग में, चिकनाई रहेगी गले में, बोलने में कोई खुशकी नहीं आवेगी। मैं मना नहीं करता हूँ, पर श्री रघुनाथ जी को मंदिर में भोग लगाओ, उसके बाद उनका अधरामृत प्रसाद लो। भगवान को भोग लगाते समय तो याद नहीं आई, और अब याद आ रही घी की, चटनी की, अचार की, ये गलत है। पुराने महापुरुषों की मर्यादा।
विशद नैवेद्य, खूब प्रचुर मात्रा में भगवान को भोग धराओ। और देखो, जब अधिक मात्रा में भोग आप लगाओगे, 5 सेर 7 सेर भोग लगाओगे, और मान लो 1 ही 2 मूर्ति हैं, तो खाएगा कौन? तो फिर आपको जिमाना भी पड़ेगा, तो अपने आप अतिथि सत्कार होने लग जाएगा, साधु सेवा शुरू हो जाएगी। तो भगवान की सेवा का अंग है कि भगवान की भगवत प्रसाद भक्तों में वितरित करना, भक्तों को बांटना। एक महानुभाव थे, गृहस्थ ब्राह्मण थे, सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। ये ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया व्यंजन अपने हाथ से बनाकर भोग लगाते थे। ये घटना दीनबंधु दास जी पूरा कला गांव की चतुर्भुज मंदिर की घटना है। उन महानुभाव का नाम था श्री गोविंद दास पाठक। पुरानी घटना है। तो बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवान मिष्ठान भगवान के लिए बनाते और भोग लगाते थे, और भोग लगाने के बाद फिर बांटते थे। तो प्रसाद के लोभ से तमाम बच्चे, तमाम बालिकाएं, तमाम पुरुष, स्त्रियां, पुरुष लोग आते और उनको इतना इतना बांटते बांटते सब बांटते, और स्वयं एक कण मात्र, एक दोना में प्रसाद लेकर घर के लिए आते, स्वयं एक कण लेते और अपने घर में फिकार की रोटी मठा के साथ, छाछ के साथ, नमक के साथ खा लेते। और ऐसा उनका भाव था। इस भाव से भगवान चतुर्भुज इतने रीझ गए कि ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। ठाकुर जी का प्रत्यक्षानुभव उन्हें हो चुका था। सुंदर ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पित करना, भोग लगाना, भोग लगा करके फिर वितरित करना, बांटना। और नहीं बांटे तो हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, बुरा नहीं मानना कोई, पुजारी पूजा करे मन में राखे आट है? और क्या है, बाल भोग भीतर धरे चरणामृत दे बांट। ले चरणामृत, ले चरणामृत, ले चरणामृत। और हलवा मोहन भोग बना है, भोग को भीतर रख दिया आराम से। भंडारा हुआ महाराज खाक चौक में। तो एक महात्मा ही थे, अभी भी हैं, बड़े सरल महात्मा हैं। तो उन्होंने देखा कि तो महाराज जी तो सीमित ही बनवाते थे, बड़ा बड़ा गुलाब जामुन बना था, बढ़िया सुंदर, क्या कहना। तो उनका हुआ कि महाराज जी कहे छुटपट्टी फेरो, पंगत में छुटपट्टी फेरो, महापूरन कराओ गुलाब जामुन से, तो पता नहीं बचेगा हमारे लिए कि नहीं। उन्होंने क्या किया, एक बाल्टी में भर के गुलाब जामुन पहाड़ी बाबा के पीछे छिपा दिया, उनके अचला के पीछे। तो महाराज जी तो ऐसे विलक्षण महापुरुष थे, वो सब जगह, एक जगह बैठ के सब जगह उनकी नजर जाती थी कि कहाँ से क्या सामान को उठा के ले गया। तो जैसे वो धर के गए, पंगत हो रही थी और महाराज जी ने धीरे से गए तो गुलाब जामुन की बाल्टी उठा के ले आए, अपने तख्त के नीचे गमछा ढक के रख ली, ऐसे बैठ गए। और जानबूझ के इतना फिरवाया गुलाब जामुन के पुजारी रसोईया उनके लिए एक भी नहीं, फेरो फेरो, किसके लिए बचा के रखते हो, फेरो, सब खत्म करो, खत्म करो। सब खत्म हो गया। अब स्वाभाविक है, रसोईया पुजारियों का मुंह बनाना स्वाभाविक है। इतना बढ़िया गुलाब जामुन बना था, महाराज जी कुछ नहीं, कहीं बचा के नहीं रखा। अरे राम राम, कुछ बचा के रखना चाहिए, बचा के नहीं रखा। महाराज कहाँ से बचा के रखे आपने सब? जब सब कह दिया कि बचा के नहीं रखा, तो वहाँ पीछे जाके देखा तो वहाँ तो नहीं था। अब वो ये कैसे कहे कि हमने छुप चुरा के रख दिया था पीछे? सबकी बात सुनने के बाद बोले, अपने तख्त के नीचे से बाल्टी निकाल के बोले, ये गुलाब जामुन कहाँ से आया? सबके सिर नीचे हो गए। खाओ खाओ, सब खाओ। फिर अपने हाथ से परोस के तुम जमाया, खिलाया। महाराज जी कहते थे, भंडार में कमी तभी पड़ती है जब बनाने वाला, परोसने वाला कुछ निकाल के अपने के लिए अलग से रख देता, पता नहीं पीछे बचेगा कि नहीं बचेगा। ये भावना रसोईया पुजारी के मन में आई नहीं कि भंडार घर में सामान जरूर कम पड़ जाएगा, और ये आवे कि नहीं खूब डटके पाओ तो कमी नहीं होगी, बचेगा ही। संतों का भाव कितना होता है। आज हम सवेरे सवेरे ठाकुर जी की इच्छा ही समझो, यहाँ गोष्ठ की परिक्रमा करके
दास का मन हुआ कि इस पहाड़ी के किनारे किनारे, हमको पता नहीं था कि यहाँ गांव है छोटा सा मोना का। यहाँ से आगे बढ़े, एक सज्जन मिल गए, बोले महाराज हमारा गांव है, बड़े सिद्ध संत वहाँ हुए हैं। वो सिद्ध संत बड़े कौन से बाबा बताए? कारे बाबा हैं, कारे बाबा नाम बताया है, श्री श्याम सुंदर दास जी कारे बाबा। बोले ऐसे सिद्ध पुरुष थे, गांव के लोग बता रहे कि बाबा जी रूस के चले जाते कई बार, यहां से केदारनाथ बद्रीनाथ इधर चले जाते, तो ठाकुर जी सपना देते बार बार, कहते बाबा खोज के लाओ हमको, बाबा के बिना मन नहीं लग रहा। ब्रजवासी जंगल में खोजने जाते बाबा को, लेके आते, तब ठाकुर जी मनते नहीं, ठाकुर जी रूस जाते। ऐसे संत का वहाँ कुछ संत रहते हैं, तो अपने तो गए थे सवेरे घूमते घूमते पैदल वहाँ तो उस गांव तक चले गए, पर कैसे संतों का भाव होता है। मेरे 10 बजे तक हम मौन रहते हैं और हवन वगैरह भी नहीं किया था, तो उसके पहले कुछ ग्रहण भी नहीं करते हैं, लेकिन ये संत भगवान कितने भावुक होते हैं। वो तुरंत ये संत जी यहाँ कर विराजे हैं, तुरंत मोटरसाइकिल पे बैठ के वो चले गए। अब मन में हमारे बड़े कि संत आवेंगे और वहाँ से कुछ लेके आवें और उसको हम फिर उनको भी कष्ट हो जाएगा, ठाकुर जी के नैवेद्य का तिरस्कार होगा, बड़े मन में संकोच। और इधर ये कि भाई अब नित्य नियम में विलंब हो रहा तो फिर कथा में समय से कैसे पहुंच पाएंगे। लेकिन संत इतना फल लेकर के, पता नहीं कितना फल लेके यहाँ आ गए, गौ माता ने पाया और ठाकुर जी को भी भोग लगा, बड़ा मीठा आम था, बहुत सुंदर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का जो नैवेद्य है वो भाव युक्त होना चाहिए। निवेदन करने में भाव की प्रवणता मुख्य है। दुर्योधन ने व्यंजन बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन दुर्योधन के भीतर भाव नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को के 56 भोग स्वीकार नहीं किए। और विदुर जी सब कुछ त्याग कर जंगल में रह रहे थे, तो विदुरानी के छिलका खाए, विदुरानी के तो ठाकुर जी ने छिलका तक पा लिए, और दुर्योधन के मेवा त्याग दिए ठाकुर जी ने, हैं? तो भगवान भाव के भूखे हैं, भाव वश्य भगवान, भाव के भूखे भगवान हैं। बराना मंदिर में एक पुजारी जी रहते थे, टेढ़ी कमर वाले, हल्कू महाराज, बहुत अच्छे महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे, ठाकुर जी से इतना लाड़ लड़ाने वाले, क्या कहना। सारी सेवा ठाकुर जी के अपने हाथ से करना, बस बर्तन मांजने वाला और जल भर के लाने वाला एक सेवक था, बाकी सारा काम अति वृद्ध होने पर भी सेवा का कार्य स्वयं करते। पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान पधारते तो उनकी सारी सेवा अपने हाथ से ही करना चाहते। तो हमने देखा, बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव करने की बात हम आपको निवेदन कर रहे हैं, हमने देखा कि उर्द की दाल और मोटी मोटी रोटी टिक्कड़ वो चूल्हे पर वो बनाते, पर वो रोटी, मोटी रोटी, आटे की टिक्कड़ और उर्द की गाढ़ी दाल, पता नहीं उसमें भी इतना स्वाद आ जाता था कि ठाकुर जी को भोग लगने के बाद जब पंगत में पाने बैठते तो पेट तो भर जाता, लेकिन मन नहीं भरता, मन करता कि और जगह होती तो और एक आध टिक्कड़ खा लेते और थोड़ी दाल ले लेते, इतना सुंदर। तो मैंने एक बार महाराज जी से कहा कि महाराज जी इतना स्वाद क्यों आता है? तब महाराज जी ने कहा, पंडित जी ये आपने नहीं देखा कि ठाकुर जी की सेवा कितने भाव से करते हैं और फिर रसोई कितनी तत्परता से, कितने भाव से बनाते हैं। तो इनके भाव की यह महिमा है कि उर्द की दाल और रोटी इनके हाथ की जैसी स्वादिष्ट होती है वैसी नहीं होती। तो भाव पूर्वक नैवेद्य अर्पित किया जाए और अतिशय भाव, अतिशय विशद भाव होवे और श्रेष्ठ नैवेद्य होवे। जैसी तैसी वस्तु भोग में नहीं लगानी चाहिए, जो अत्यंत निर्मल श्रेष्ठ नैवेद्य
भगवान को अर्पित करे, विशद मात्रा में अर्पित करे।